दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी लंदन में बसे प्रतिष्ठित कहानीकार श्री तेजेंद्र शर्मा जी की कलम से निसृत है। कहानी का शीर्षक है पासपोर्ट का रंग। पीछे इस कहानी का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत किया, तो अब दूसरे भाग को लेकर आपके समक्ष किरण ग्रोवर। पिछले भाग के अंतर्गत हमने सुना कि पंडित गोपाल दास त्रिखा जी, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के लिए ब्रिटेन की महारानी के समक्ष निष्ठा रखने के लिए उन्हें कस्में खानी पड़ी, लेकिन उनका मन ब्रिटेन में रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वे ब्रिटेन की नागरिकता लेने से मर जाना बेहतर समझते हैं। वृद्ध गोपाल दास जी का देश प्रेम इस कहानी में झलकता है। पीछे हमने सुना कि इंद्रेश टेलीफोन पर बात कर रहा था और बाबूजी के भावों का सूचकांक उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। तो सुनते हैं पासपोर्ट का रंग कहानी का दूसरा भाग। बाबूजी त्रिलोक कह रहा है कि अभी तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, बस अभी यह बिल बनाकर पार्लियामेंट में पेश होगा, पास होगा, फिर उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होंगे, फिर एक्ट बनेगा, तब जाके लागू होगा, फिर उसके फॉर्म वगैरह बनेंगे, तब कहीं जाकर आम आदमी तक पहुंचेगी दोहरी नागरिकता। फिलहाल तो यह बस प्रवासियों को खुश करने का ड्रामा लगता है। यार, ये कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री नहीं है, ये करैक्टर वाला बंदा है, आरएसएस का आदमी है, झूठ नहीं बोल सकता। त्रिलोकी को कह किसी तरह दिल्ली से पता लगवाए। बाबूजी पॉलिटिशियन सभी एक से होते हैं। आज़ादी के बाद सभी का एक ही उद्देश्य बचा है, बस लूट लो जितना लूट सको, किसी को भी जनता की परवाह नहीं। गोपाल दास जी को इस समय राजनीतिज्ञों के चरित्र पर बहस करने में कोई रुचि नहीं थी। रात भर परेशान रहे, बस बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। सुबह उठे, दिनचर्या से निवृत्त हुए, नाश्ता किया, तैयार हुए और निकल पड़े। बेकरलू लाइन लेकर सीधे ऑक्सफोर्ड सर्कस, वहीं से सेंट्रल लाइन लेकर हॉबर्न अंडरग्राउंड स्टेशन पहुंचे। हॉबर्न को वो हमेशा हॉलबर्न ही कहते थे, उसके स्पेलिंग ही ऐसे हैं। अंग्रेज़ी के साइलेंट लेटर हमेशा ही उनको परेशान करते हैं। हॉबर्न से बाहर निकलकर बाएं को मुड़े और आहिस्ता आहिस्ता चल दिए भारतीय ऊंचा योग भवन की ओर। उनके लिए घर बैठे रहना संभव नहीं था। वे स्वयं पता करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। सामने बीबीसी का बुश हाउस दिखाई दिया। ओल्डविच इलाके में बस यही दो भवन हैं जिनसे गोपाल दास जी को दिल्ली लगाव है। एक तो बीबीसी का बुश हाउस और दूसरा भारत भवन। बीबीसी देखकर गोपाल दास जी को वो सभी महान समाचार वाचक याद आ जाते थे जिनकी आवाज़ सुनने के लिए वो रेडियो पर शॉर्ट वेव पर बीबीसी सेट करते परेशान होते रहते थे। कभी भी बहुत साफ नहीं आता था, लेकिन बात साफ करता था। ठीक उसी तरह गोपाल दास जी भी बात साफ और खरी करते हैं, चाहे सामने वाले को पसंद आए या ना आए। भारत भवन के बाहर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। बाहर की खिड़की वाले से नमस्कार करते हुए एक टोकन लेकर हॉल के अंदर जा पहुँचे। पहले दिल किया त्रिलोक शर्मा को फ़ोन कर लेते, फिर ख्याल आया कि इंद्रेश नाराज़ हो जाएगा। बस सीधे पूछताछ वाले काउंटर पर जा पहुँचे और उससे सीधे सीधे दोहरी नागरिकता का फॉर्म मांग लिया। सामने एक युवा सी लड़की बैठी थी। बात अंग्रेज़ी में करती थी या फिर अंग्रेज़ी नुमा हिंदी में। सॉरी, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्म नहीं है। कहीं आप PIO फॉर्म की बात तो नहीं कर रहे? जी नहीं, कल ही प्रधानमंत्री ने प्रवासी दिवस समारोह में ऐलान किया है
कि अब इंग्लैंड के हिंदुस्तानी दोनों देशों की नागरिकता रख सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वह लड़की गड़बड़ा गई, एक्सक्यूज़ मी कहकर अपने अफसर को बुलाने चली गई। उसका अफसर भारतीय था, सरदार दिलीप सिंह। देखिए त्रिखा साहब, पॉलिटिकल स्टेटमेंट और सरकारी कार्यवाही में बहुत फ़र्क होता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है बस, अब उस पर काम शुरू होते होते कोई 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे। हमारे स्टाफ तक तो अभी यह खबर भी नहीं पहुंची कि प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है। दिलीप सिंह ने भी वही बात दोहरा दी जो त्रिलोक शर्मा ने कही थी। निराश से गोपाल दास जी भारी कदमों से बाहर आ गए। भारत भवन से होबन तक का जो रास्ता आते समय 5-7 मिनट में तय हो गया था, वही अब 20 मिनट से अधिक ले चुका था। होबन स्टेशन तक अचानक इतनी दूर कहाँ चला गया? गोपाल दास जी वापस हैरो एंड व्हील्ड स्टोन स्टेशन से सीधे घर जाकर लाइब्रेरी की तरफ चल दिए। वहाँ मधोक साहब और बधवार जी मिल गए। भाई लोगों, आपने ड्यूअल नेशनैलिटी वाली खबर पढ़ी है क्या? खबर दोनों ने पढ़ ली थी। मधोक साहब का अपना ही अंदाज था। त्रिखा जी, मैंने तो अभी 3 महीने पहले ही 5 साल के वीज़े पर 100 पाउंड खर्च किए हैं। मुझे तो कोई जल्दी पड़ी नहीं है दोहरी नागरिकता की। जब लागू होगी तब देखा जाएगा। अभी से क्यों दिमाग खराब करूं? फिर अपना अभी वहाँ कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का कोई प्रोग्राम है ही नहीं। बधवार साहब त्रिखा जी की मानसिकता से परिचित थे। मैं समझता हूँ त्रिखा जी कि आपके लिए दोहरी नागरिकता के अर्थ कुछ और ही हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं अपनी भारतीय सरकार हर काम में कितना टाइम लेती है। 50 साल में हिंदी को भारत की राजभाषा नहीं बना पाए। कहीं यह दोहरी नागरिकता वाला मामला भी 50 साला योजना ना हो? मेरे हिसाब से तो यह बस प्रवासियों को खुश करने की एक भोंडी कोशिश से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। यह दवे साहब थे जो पास ही बैठे तीनों की बातें सुन रहे थे। दुखी मन लिए गोपाल दास जी घर वापस आए। सोच थी कि पीछा नहीं छोड़ रही थी। 1, 2, 3, 4, 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन दोहरी मानसिकता अभी तक देहरी लांघ कर त्रिखा जी के घर नहीं पहुंच पाई थी। बीतते बीतते करीब 1 वर्ष ही बीत गया। दूसरा प्रवासी दिवस भी आ पहुंचा। पुत्र से बात करके भारत जाने का कार्यक्रम जनवरी महीने का ही बनवा लिया। सोचते थे कि जब प्रवासी दिवस मनाया जा रहा होगा उसी समय शायद कुछ नई बात निकल आए और उनकी बात बन जाए। गोपाल दास जी पहली बार भारत के लिए वीज़ा लेने जा रहे थे। बहुत शर्म आ रही थी। सुबह नाश्ते के समय इंद्रेश की ओर देखा। पुत्र जी, क्या तुम त्रिलोक को कहकर मेरे लिए वीज़ा नहीं लगवा सकते? भारत के लिए वीज़ा अप्लाई करने में बहुत अजीब सा लग रहा है। इंद्रेश ने सरोज को कह दिया कि इंटरनेट से आज फॉर्म डाउनलोड करके बाबूजी से भरवा लें। पुत्र, वीज़ा सिर्फ सिंगल एंट्री ही अप्लाई करना है। दूसरे ट्रिप का तो दोहरी नागरिकता लागू हो ही जाएगी। इंद्रेश मुस्कुरा भर दिया। बाबूजी, आप भी बस। भारत में बाबूजी ने सोचा कि प्रवासी दिवस में शामिल हो आएं, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था कि $200 की फ़ीस देकर अपने देश में प्रवासी दिवस में शामिल हों। फिर वे रिपोर्ट पढ़ते रहे। सारा का सारा प्रवासी दिवस अंग्रेज़ी में मनाया जा रहा है। हिंदी बेचारी वहीं खड़ी है जहां बधवार जी बता रहे थे। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन पर ऐलान किया कि दोहरी नागरिकता अब 16 देशों के भारतीयों को दी जा सकेगी। बाबूजी सोच रहे थे कि जब 16 देशों की बात की जा रही है तो जिनके लिए पहले वर्ष में घोषणा की जा चुकी है उनको तो अवश्य ही इस वर्ष मिल जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के बहुत प्रयास किए, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों को रूबरू मिल पाना क्या इतना आसान होता है?
गोपाल दास जी विदेश मंत्रालय के दफ्तर के भी चक्कर लगाते रहे। श्रीवास्तव जी स्वरूप सिंह से मुलाकात की, मुस्कुराहटें तो बहुत मिली, दोहरी मानसिकता बस दूर ही रही और गोपाल दास जी वापस अपने देश आ गए। अपने देश यानी लंदन। अब वो इसी देश के नागरिक थे। वे वापस आए और भारत में सरकार बदल गई। वहीं कांग्रेस वापस, जिससे गोपाल दास जी को शिकायत रहती थी। एक तो यह मीडिया भी गोपाल दास जी को आराम से जीने नहीं देता, कभी भी कुछ भी छापता रहता है। इंटरनेट से सरोज ही एक खबर निकाल कर लाई थी कि अंग्रेज सरकार ने एक प्रवासी मंत्रालय बना दिया है और गोपाल दास जी को विश्वास हो चला था कि जब सरकार ने मंत्रालय तक बना डाला है तो दोहरी नागरिकता ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। उनका उत्साह दोगुना बढ़ गया था, लेकिन उनके मित्र अब उनसे दूर ही भागते थे। लो वो बोर फिर आ गया। अब सारा टाइम दोहरी नागरिकता की भेंट चढ़ जाएगा। यार इस आदमी को और कोई काम है या नहीं, बस सारा वक्त यही सोचता रहता है। पागल हो जाएगा कुछ दिनों में। ये हो जाएगा, क्या होता है जी, हो चुका है। इस तरह की बातें पागल ही कर सकते हैं। बस एक बदवार जी थे जो गोपाल दास जी की मनोदशा को समझ रहे थे। वहीं उनसे बात भी करते थे, अपनी राय भी देते रहते थे। गोपाल दास जी, आज अखबार में खबर आई है कि प्रवासी मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में दोहरी मानसिकता देने के फॉर्म अपने हाथों से बांटकर दोहरी नागरिकता की शुरुआत कर दी है। यह देखिए, अखबार आपके सामने है। गोपाल दास जी ने अखबार देखा, समाचार देखा, अखबार वहीं रख दिया और घर की ओर चल पड़े। उनके साथी हैरान कि इतनी बड़ी खबर और गोपाल दास जी बिना कोई टिप्पणी किए चल दिए। गोपाल दास जी पहले सीधे भारतीय कॉर्नर शॉप की तरफ गए। वहां जाकर अखबार खरीदा। उछलते मन को उस अखबार का सहारा देते हुए घर की ओर चल दिए। अपने कमरे में जाकर पूरा समाचार ठीक से पढ़ा। उम्मीद जागी कि अब अशोक के शेर वाला मेरा नीला पासपोर्ट एक बार फिर से जीवित हो उठेगा। केवल पासपोर्ट का रंग नीले से लाल होने पर इंसान के भीतर कितनी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। आज उन्होंने घर में किसी से बात नहीं की। रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह होने का इंतज़ार बस यही कर सकते थे, करते रहे। सुबह का नाश्ता करने के बाद एक बार फिर भारतीय ऊंचा योग के दरवाजे पर खड़े थे। अंदर का दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा कि पिछली बार। अब की बार उन्होंने फॉर्म मांगने की जगह अपना अखबार काउंटर क्लर्क के सामने रख दिया। काउंटर पर बैठी महिला परेशान सी हो उठी। पिछली मुलाकात उसे याद आ गई, लेकिन आज गोपाल दास जी का गुस्सा बहुत उग्र होता जा रहा था। आप समझती क्या हैं अपने आप को? यहाँ आपका ही मंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाकर फॉर्म बांट रहा है, उसकी फ़ोटो तक छपी है और आप कहती हैं कि आपके पास अब तक फॉर्म नहीं आए हैं। बुलाइए अपने अफसर को, कराइए मेरी बात। यह भला कोई तरीका हुआ कि 2 साल तक प्रधानमंत्री कहते रहें कि दोहरी नागरिकता दी जाएगी। अब प्रवासी मंत्री फॉर्म बांटता साफ दिखाई दे रहा है और आप कहती हैं कि आपने दिल्ली से क्लैरिफिकेशन मांगा है। आप लोग काम करना ही नहीं चाहते। ज़रूर आप लोग कोई नया अलाउंस मांग रहे होंगे। यह ब्यूरोक्रेसी की वजह से कभी कोई काम हो ही नहीं सकता। हमारी दोहरी नागरिकता के रास्ते के सबसे बड़े रोड़े आप लोग ही हैं। झगड़े की आवाज़ सुनकर त्रिलोक शर्मा भी बाहर आ गए। गोपाल दास जी को देखकर वे हैरान भी हुए। काउंटरों के जरिए ही बाहर चले आए। गोपाल दास जी को सुरक्षा कर्मियों के धकियाने से बचा लिया। समझाते हुए घर जाने को कहा। आप चिंता न करें बाबूजी, मैं खुद ही इंद्रेश से बात कर लूँगा। गोपाल दास जी
हाई कमीशन की इमारत से बाहर आ गए। अपने आप को बहुत पराया सा महसूस कर रहे थे। उनके कदम उन्हें बिना बताए ही वाटरलू पुल की तरफ ले गए। नीचे टेम्स का पानी अपनी रफ्तार से बहता जा रहा था। हाई टाइड थी, इसलिए पानी भी काफ़ी था। सूर्य सिर पर चमक रहा था, हवा तेज़ चल रही थी। गोपाल दास जी की आंखों से पानी बहने लगा। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि यह पानी नमकीन है या बस पानी है। मन में एक पल के लिए आया कि इस पुल से नीचे छलांग लगाकर इस टंटे को ही ख़त्म कर दें। वाटरलू स्टेशन से बेकरलू ट्यूब ले ली, घर पहुँचे। सरोज को देखकर सक पका गए। कहीं त्रिलोक ने फ़ोन ना कर दिया हो। सरोज ने बिना कुछ पूछे चाय बनाकर आगे रख दी। बिस्किट के साथ चाय पी, अपने कमरे में चले गए। इंद्रेश शाम को घर लौटा। सरोज, बाऊजी की तबीयत शायद ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। आज हाई कमीशन में जाकर नाटक कर रहे हैं। त्रिलोक का फ़ोन आया था मुझे। क्यों, ऐसा क्या कर रहे हैं? सरोज परेशान हो उठी। देखिए, आज कुछ कहिएगा मत। हाई कमीशन से बहुत परेशान लौटे हैं। मुझे तो पता नहीं कि वे वहाँ गए थे, लेकिन चेहरा देखकर मुझे लगा कि बहुत निराश दिखाई दे रहे हैं। आप कल समझा दीजिएगा। डिनर टेबल पर कुछ मत कहिएगा। विधि बाऊजी को बुलाने गई। कमरे में अंधेरा था। टेलीविज़न पर स्टार न्यूज़ चल रही थी। उसने आवाज़ दी, लेकिन उसकी पतली पतली सी आवाज़ टीवी की आवाज़ में दब गई। उसने बत्ती जलाई। देखा, बाऊजी एक टक छत को देखे जा रहे हैं। वह घबराकर बाहर आ गई। मम्मी पापा को बताया। इंद्रेश और सरोज एक साथ कमरे में गए। बाऊजी को आवाज़ दी। गोपाल जी एक टक छत को देखे जा रहे थे। उनके दाएं हाथ में लाल रंग का ब्रिटिश पासपोर्ट था और बाएं हाथ में नीले रंग का भारतीय पासपोर्ट। उन्होंने ऐसे देश की नागरिकता ले ली थी जहां के लिए इन पासपोर्टों की ज़रूरत नहीं थी। स्टार न्यूज़ पर नए प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे थे कि अब विदेश में बसे सभी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये थी कहानी पासपोर्ट का रंग। क्योंकि गोपाल दास जी के हृदय में अपने देश के प्रति जो प्रेम था, वो प्रेम उनकी सोच के माध्यम से हम सब तक पहुंचा। तो आपको कहानी कैसी लगी? कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।